एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी, जैसे किसी बहुत बड़े सवाल का बोझ लिए हुए हो। युवक ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। क्या संतान को अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? क्या उनके पापों की सजा बच्चों को मिलती है? बुद्ध ने युवक की ओर दयालु दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर तुरंत देना उचित नहीं होगा। पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। युवक ने अपनी जिज्ञासा के साथ बुद्ध की ओर देखा और ध्यान से सुनने लगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। पति पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा। पति, जिसका नाम अनिरुद्ध था, अत्यंत क्रूर और स्वार्थी स्वभाव का था। वह दिन रात दूसरों को धोखा देने, झूठ बोलने और छल कपट करने में लगा रहता था। उसकी पत्नी सुलोचना एक सरल और धर्मपरायण स्त्री थी। वह अपने पति के कर्मों से हमेशा दुखी रहती, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ सहती रही। सुलोचना ने अपने बेटे को हमेशा अच्छे संस्कार दिए। वह उसे सिखाता है, बेटा, जीवन में सदैव सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। पाप के कर्म चाहे कोई भी करे, उसका फल उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन अनिरुद्ध इन बातों पर कभी ध्यान नहीं नहीं देता। वह हमेशा कहता, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के जमाने में तो चालाकी और झूठ ही काम आते हैं। जो जितना चालाक वो उतना सफल। समय बीतता गया। अनिरुद्ध की बुरी आदतें और बढ़ती गई। उसने कई लोगों से धन उधार लिया और कभी लौटाया नहीं। उसने गांव के लोगों को धोखा देकर उनके खेत हड़प लिए। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके कर्मों का फल सामने आने लगा। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, वे सभी गांव वाले मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। गांव की पंचायत में उसका फैसला हुआ और उसे गांव से निकाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अनिरुद्ध, सुलोचना और उनका बेटा गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। तीनों भूखे, प्यासे और थके हुए थे। अनिरुद्ध को अपने किए कर्मों का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। जंगल में भटकते हुए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन जहां अनिरुद्ध और सुलोचना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, उनका बेटा धीरे धीरे एक सच्चे, धर्मनिष्ठ और साहसी युवक के रूप में विकसित हो रहा था। उसे उसकी मां के द्वारा दिए गए संस्कारों ने मजबूत बनाया था। उसने अपने माता पिता की सारी कठिनाइयों को देखा और समझा कि जीवन में गलत कर्मों का परिणाम क्या होता है। एक दिन जब वह युवक बड़ा हो गया था, उसने अपने माता पिता से कहा, मां, पिता, आपने बहुत कष्ट सहे हैं। अब मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं इस संसार में सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलकर अपना जीवन बनाऊंगा। मैं आपकी सारी कठिनाइयों को दूर कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगाकर कहा, बेटा, मैं जानती थी कि तू एक दिन हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। तेरे कर्म ही तुझे जीवन में सफल बनाएंगे। अनिरुद्ध, जो जीवन भर अपने कर्मों का पछतावा कर रहा था, अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी गलतियां उसकी संतान को एक सिखावन बन गई हैं। युवक ने अपनी मेहनत और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने परिवार को फिर से एक सम्मानजनक जीवन दिलाया। उसने अपने पिता के कर्मों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उनसे सीख ली और अपनी राह बनाई। कहानी समाप्त होने के बाद बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और बोले, वत्स, जैसा तुमने देखा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतता है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतान पर हो सकता है, लेकिन संतान के अपने कर्म उसके जीवन को निर्धारित करते हैं। यदि संतान अपने माता पिता के गलत कर्मों से सबक लेकर सही मार्ग पर चलती है, तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। युवक की आंखों में समझ का प्रकाश था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे सब समझ में आ गया। माता पिता के कर्मों का प्रभाव हो सकता है, लेकिन अंततः हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भविष्य तय करता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा वत्स, याद रखना, कर्मों का फल अटल है, परंतु हर व्यक्ति के पास अपनी राह चुनने का अधिकार होता है। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके जान से मन शांत हो गया। अब वह अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता के कर्मों का कुछ हद तक प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है, लेकिन अंततः हर व्यक्ति ही अपने कर्मों से ही अपना जीवन निर्धारित करता है।
माता पिता के बुरे कर्म बच्चों के लिए एक चेतावनी हो सकते हैं ताकि वे उनसे सीख लेकर जीवन में सही मार्ग चुन सकें। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था, जैसे वह किसी भारी सवाल से जूझ रहा हो। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। क्या यह सच है कि हम अपने कर्मों का फल इस जीवन में ही भुगतते हैं या फिर इसके परिणाम अगले जन्मों में भी मिलते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर बड़ी करुणा से देखा और बोले, वत्स, ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर तुम्हें जीवन की सच्चाई से परिचित कराएगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह समझने में आसानी होगी। युवक की उत्सुकता बढ़ गई और वह ध्यान से सुनने लगा। बहुत समय पहले एक गांव में एक धनी व्यापारी सोमदत्त अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। सोमदत्त ने अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया था, लेकिन वह बेहद क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति था। वह सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचता और दूसरों की परेशानियों की परवाह नहीं करता था। गांव के लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वह अक्सर गरीब किसानों से उनके खेत हड़प लेता और उधार देने के नाम पर लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देता। उसकी पत्नी सुमित्रा एक बेहद धार्मिक और सज्जन स्त्री थी। वह हमेशा लोगों की मदद करती और अपने बेटे अर्जुन को अच्छे संस्कार सिखाती। अर्जुन को बचपन से ही सिखाया था कि जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन सोमदत्त की बुरी संगत का असर अर्जुन पर भी पड़ने लगा। अर्जुन अपने पिता की तरहवान बनने की चाह रखने लगा और धीरे धीरे स्वार्थी स्वभाव का हो गया। सोमदत्त के बुरे कर्म समय बीतता गया और सोमदत्त के कर्मों का फल उसे मिलने लगा। जिन लोगों को उसने धोखा दिया वे सभी उससे बदला लेने की सोचने लगे। धीरे धीरे उसके व्यापार में भी गिरावट आने लगी। एक दिन गांव के सभी किसान और गरीब लोग एकत्र होकर सोमदत्त के घर के बाहर जमा हो गए। उन्होंने सोमदत्त से अपने खेत और धन वापस करने की मांग की। सोमदत्त ने उन्हें झूठे वादे करके वापस भेज दिया, लेकिन वह भीतर से जानता था कि उसका अंत निकट है। उसके बुरे कर्मों ने उसे घेर लिया था और अब वह इनसे भाग नहीं सकता था। उसकी सेहत भी धीरे धीरे गिरने लगी। एक दिन अचानक उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया और वह बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहा। जब सोमदत्त को अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ, उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, मैंने जीवन भर दूसरों का नुकसान किया है। अब जब मैं अपने जीवन के अंत में हूं, मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। क्या यह संभव है कि मैं अपने किए हुए पापों से छुटकारा पा सकूं? सुमित्रा ने दया और करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, सोमदत्त, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन यदि अब भी तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और दूसरों की मदद करने का प्रयास करो तो शायद तुम अपने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सको। सोमदत्त ने इस सलाह को दिल से स्वीकार किया और अपने अंतिम दिनों में जितना हो सका उतना अच्छा करने की कोशिश की। उसने गांव के गरीबों को उनके खेत वापस कर दिए और उनका सारा कर्ज माफ कर दिया। लेकिन उसके जीवन के बुरे कर्मों का बोझ इतना भारी था कि वह इस पश्चाताप के बाद भी अपनी बीमारी से उबर नहीं सका। सोमदत्त की मृत्यु के बाद अर्जुन ने अपने पिता की संपत्ति और व्यापार संभाला। प्रारंभ में अर्जुन ने भी अपने पिता के स्वार्थी और क्रूर स्वभाव को अपनाया। वह धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके जीवन में शांति और संतोष की कमी है। भले ही उसके पास ढेर सारा धन था, लेकिन उसे आंतरिक सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन उसकी माँ सुमित्रा ने उसे कहा, अर्जुन, याद रखो, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें काटना पड़ता है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में जो बोया उसे अंत में काटना पड़ा। यदि तुम भी उसी रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें भी वही परिणाम भुगतने पड़ेंगे, लेकिन यदि तुम अपने कर्मों को बदल दोगे तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। अर्जुन को अपनी माँ की बातों का गहरा प्रभाव हुआ। उसने सोचा, क्या सच में मेरे कर्म ही मेरे जीवन की दिशा तय करेंगे? उसने फैसला किया कि वह अपने पिता की गलतियों से सीखेगा और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने अपने व्यापार में ईमानदारी और निष्ठा का मार्ग अपनाया। उसने लोगों के साथ न्याय और करुणा से पेश आना शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि जीवन में केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई भी आवश्यक है। अर्जुन के जीवन में जैसे जैसे बदलाव आया, उसने देखा कि उसके चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगा। लोग अब उससे प्रेम और सम्मान करने लगे थे। उसे आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके पिता के बुरे कर्मों ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया और अब उसके अच्छे कर्म उसके जीवन को किस प्रकार से बदल रहे हैं। युवक की ओर देखा और कहा,
वत्स, जैसा तुमने देखा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतता है। चाहे वह कर्म इस जीवन में किया गया हो या पिछले जन्मों में, उसका परिणाम अवश्य मिलता है। लेकिन ये भी सच है कि वर्तमान में किए गए कर्म हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें और सही मार्ग पर चलें, तो हम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं। युवक की आंखों में अब स्पष्टता थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब मैं समझ गया हूं। कर्म केवल क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन की दिशा और भविष्य को तय करते हैं। मेरे कर्म ही मेरा भाग्य बनाएंगे। अब से मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा और जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकल्प करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मरण रखो वत्स, हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन हर व्यक्ति के पास अपनी राह चुनने का अधिकार होता है। यदि तुम सही कर्म करोगे, तो तुम्हारा जीवन अवश्य सफल होगा। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके उपदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का संकल्प लेकर चला गया। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जो जैसा बोता है, वैसा ही काटता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता है, और उसके कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे विचार, सही शब्द और सच्चे कर्मों का पालन करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय और शांति से भरा हो।